नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जो कि होगा 1.2 लाख का पोर्टफोलियो। 1 लाख के आसपास का ये पोर्टफोलियो है, तो इसमें हम इस सवाल का भी जवाब देंगे कि कितने स्टॉक्स होने चाहिए 1 लाख के पोर्टफोलियो में। 10 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इस सवाल का हमें जवाब मिलने वाला है। तो चलिए रिव्यू करते हैं इस पोर्टफोलियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए रिव्यू करते हैं इस पोर्टफोलियो को। चलिए रिव्यू करते हैं इनका पोर्टफोलियो। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,16,000 के आसपास। मामूली लॉस देखने को मिल रहा है 0.73% का। कौन से स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। रिलैक्सो 632 पर 27 क्वांटिटी है, 2.14% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसे अनडाउटेडली आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है आईजीएल। इन्वेस्टमेंट प्राइस है 428, क्वांटिटी है 100। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 42,800 का। करंटली 4% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को रखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है पिडिलाइट इंडस्ट्री। ग्लू इंडस्ट्री अधेसिव्स इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर। 1373 पर 30 क्वांटिटीज ली है, आपको 1% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स इसे रखा जा सकता है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है मन्नपुरम फाइनेंस। गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनी है। इन्वेस्टमेंट प्राइस है 159, 30 क्वांटिटीज आपने उठाई है। करंटली आपको 1% का लॉस हो रहा है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन इससे बेहतर है मुथूट फाइनेंस। हालांकि दोनों में फिलहाल मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। थोड़ा सा करेक्शन का हमें वेट करना चाहिए, उसके बारे में ही मैं बाय करने को कहूंगा, बाकी डिसीजन आपका है। नेक्स्ट है एफएमसीजी का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर एचयूएल। इन्वेस्टमेंट प्राइस है 2160, क्वांटिटी है 5। इन्वेस्टमेंट आपने किया है 10,800 का। चेंज जो देखने को मिला है वो है 1.21% का। यहां पर आपको ऑफकोर्स होल्ड करना चाहिए, और अगर प्राइस नीचे आता भी है तो क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। तो हमने देखा सारे के सारे आपके जो सिलेक्शन दिखाई दे रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ही आपने जगह दी है। आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाख करीब के किया है, और आपने कहा है कि आपका जो कैश इन हैंड है वो है 30,000 के आसपास। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1,60,000 के आसपास का, यानी कि आपके पास टोटल है 1,45,000, 1,50,000 के आसपास, यानी कि 1.5 लाख का कैपिटल है, जिसमें से आपने 1,16,000 का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। और आपके पास अभी भी 30,000 कैश इन हैंड है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कैश इन हैंड होना बहुत ही ज़रूरी है। कैसी भी सिचुएशन इमर्ज होती है तो अगर हमें पास कैश होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कौन से भी स्टॉक्स ले सकते हैं, कहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना यही रहेगा कि कैश इन हैंड रहना बहुत ज़रूरी है। और आपने कैश इन हैंड रखा है, वो जानकर मुझे बहुत खुशी भी हुई है। आपने कुछ स्टॉक्स यहाँ पर लिखकर बताया हैं जो आप लेना चाहते हैं, जो कि है बजाज फाइनेंस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आरती इंडस्ट्रीज और एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। सब के सब नो डाउट बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लेकिन फिलहाल जो स्टॉक्स काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें करने से बचना चाहिए। बजाज फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन फिलहाल बहुत ऊपर निकल चुका है, तो अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। रिलायंस भी काफ़ी ऊपर है, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक काफ़ी भाग चुका है, तो वहाँ पर भी अवॉइड करना बेहतर रहेगा। टीसीएस के रिजल्ट आ जाने वाले, कैसे आएंगे रिजल्ट उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद कहूँगा कि पोजीशन के बारे में हमें क्या करना चाहिए। आरती इंडस्ट्री वो भी काफ़ी भाग चुका है, लेकिन ये अभी भी हमें अच्छे करेक्शन पे मिल रहा है। अगर हम इन सबसे कंपेयर करते हैं, 1200 के आसपास का प्राइस था, उसके हिसाब से अभी भी 900 के आसपास, 950 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन बनाने में हर्ज नहीं है। दूसरा जो स्टॉक है वो है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। नो डाउट बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मैंने 850 के आसपास रेकमेंड भी किया था। अगर आपने वहाँ पर बाय नहीं किया है तो थोड़ा सा वेट करने में यहाँ पर कोई भी हर्ज दिखाई नहीं देता है। आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते वक्त एक बात मैंने गौर की है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने आईजीएल में 42,800 का इन्वेस्टमेंट किया है और पीडीलाइट में 41,190 का इन्वेस्टमेंट किया है, जहाँ पर मुझे लगता है कि आपके 1,20,000 के आसपास के पोर्टफोलियो साइज में दो ही स्टॉक्स में इतना ज़्यादा 80,000 से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना मुझे गलत लगता है। कितना भी फेवरेट स्टॉक क्यों ना हो, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा का पैसा कभी भी उसमें एलोकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट वो स्टॉक है। कभी भी हमें कोई न्यूज़ बुरी देखने को मिल सकती है, उससे भी गिरावट हो सकती है। इसलिए कभी भी 20% से ज़्यादा का एलोकेशन मत कीजिएगा, ऐसी मेरी राय रहेगी। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि आपने आईजीएल में 428 पर 100 क्वांटिटी उठाई है और पीडीलाइट में भी 1373 पर 30 क्वांटिटी उठाई है। एक साथ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बाय करना मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज़ 1,20,000 का है और आप एक साथ इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मुझे थोड़ा सा अनरीजनेबल दिखाई देता है। थोड़ा थोड़ा करके हमें क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं
सोचना चाहिए कि अभी मार्केट में बॉटम बन गया है, शेयर यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, ये सोचना मेरे हिसाब से गलत रहेगा। बाकी तो डिसीजन आपका है, आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 2 लाख का पोर्टफोलियो है, 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो कितने स्टॉक्स होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। तो मेरा मानना है जनरली मैं 5 स्टॉक से 6 स्टॉक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं 2 लाख या उसके कम के पोर्टफोलियो में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बताना चाहूँगा। सपोज आपका पोर्टफोलियो 2 लाख या उससे कम का है और आपके पास 10, 15, 20 स्टॉक्स हैं, तो सपोज मार्केट में गिरावट होती है, सब शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, सारे स्टॉक्स को एवरेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 2 लाख के पोर्टफोलियो में 5 से 7 स्टॉक होंगे तो उसे अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, सारे कंपनीज के फंडामेंटल्स चेक कर पाएंगे, उनके रिजल्ट्स को फॉलो कर पाएंगे। इसीलिए 5 से 7 स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर आप उतने ही स्टॉक्स रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर वो दे सकता है। जनरली मुझे कोई पूछता है कि कौन से स्टॉक्स मुझे लेने चाहिए, अगर कोई बिगनर पूछता है, कोई नया मार्केट में आया और पूछता है कि 2 लाख का पोर्टफोलियो, 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है तो कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, तो जनरली उन्हें सिर्फ मैं 5 स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं, जो कि HUL, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस और TCS, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अपने अपने सेक्टर के मार्केट लीडर है। नो डाउट इसने पहले भी मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और आगे भी आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को कौन से प्राइस पर आप ले रहे हैं वो जानना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। HUL फिर भी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे रिलायंस लेते हैं तो वो तो अपने 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाता है। इसीलिए बजाज फाइनेंस, रिलायंस, HDFC बैंक और TCS फिलहाल चारों में भी मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। जब मैंने रिकमेंड किया था उससे ये 50 से 60% ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, तो यहां पर मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और अगर बात करें आरती इंडस्ट्रीज और एस्ट्रल के बारे में, तो आरती इंडस्ट्री फिर भी अच्छा स्टॉक है, 1200 से 950 के आसपास मिल रहा है। फिलहाल मैंने 850 के आसपास रेकमेंड किया था, लेकिन फिर भी 950 में थोड़ी सी क्वांटिटी उठाने में कोई भी अर्ज नहीं है। और एस्ट्रल में 1000 रुपीज़ का लेवल बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, काफ़ी दिनों से हमें रेड क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है, तो ये 1000 रुपीज़ का रेजिस्टेंस इसे फिर से फेस होता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए क्या ये रेजिस्टेंस तोड़ पाता है या नहीं, उसके बारे में मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। लेकिन फिलहाल आरती इंडस्ट्री में अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जनरली कौन से स्टॉक्स आपको होने चाहिए, सारे के सारे आपका स्टॉक सिलेक्शन बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे स्टॉक्स आपने चूज़ किए हैं, लेकिन थोड़े से ही स्टॉक रखिएगा। लेकिन अगर आपका प्लान है कि आप आगे जाकर 1 से 2 साल 3 साल में पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आप स्टॉक्स को भी बढ़ा सकते हैं। सपोज आपके पास अभी 5 स्टॉक है, तो धीरे धीरे अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो 6 स्टॉक, 7 स्टॉक्स आप कर सकते हैं। इस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।